अध्याय 27। पंचदेव पहाड़ में विरूपाक्ष की भेंट। श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये। मैं और धर्मगुप्त कृष्णा नदी को पार करके गुरुपुर की ओर के किनारे पहुंच गए। वह मध्याह्न का समय था। उस दिन गुरुवार था। गुरुवार के दिन श्रीपाद प्रभु एक ही समय में अनेक स्थानों पर भिक्षा स्वीकार करते हैं। ऐसा परम पवित्र गुरुवार और उसकी मध्याह्न की बेला थी। पंचदेव पहाड़ पर एक घास की कुटिया का निर्माण हो, ऐसा श्रीपाद प्रभु की इच्छा थी। उन्होंने हमें कहा था कि एक दिन में एक कुटिया बनाओ, किंतु पंचदेव पहाड़ का परिचय हमारे परिचय का न था। कुटिया के निर्माण के लिए योग्य स्थान की आवश्यकता थी। कुटिया के निर्माण के लिए लगने वाले घास, लकड़ियाँ, डोरी, पत्ते आदि, इसमें से हमारे पास कुछ भी नहीं था। कुटिया बनाने वाले लोग भी वहाँ पर नहीं थे। पंचदेव पहाड़ का महिमा। कुटिया के लिए स्थान ढूंढने कहाँ जाए, इसका निश्चय विचार में कर भी रहे थे। उस परिसर में हम यात्रियों के सामान लिए इधर उधर घूम रहे थे। घूमते घूमते हम एक किसान के खेत में पहुंच गए। वहाँ एक किसान अपने जानवरों के लिए गौशाला का निर्माण कर रहा था। उस खेत में एक स्थान पर एक ऊंचा चबूतरा बनाया था। उस पर खेत के मालिक के लिए बैठने को एक नरम गद्दा डालकर रखा था। उस गद्दे पर बैठे हुए मालिक ने हमें बुलाकर स्वागत किया और भोजन कराया। हम भूखे ही थे, किंतु क्षुद्र के घर के भोजन करे या न करे, यह संदेह हमारे मन में क्षण भर के लिए आया। उस समय उस खेत के मालिक ने क्रोध से कहा, हमारे जानवरों की चोरी करके दूसरे प्रांत में बेचने वाले तुम्हें क्षुद्र के घर का भोजन स्वीकार करे या नहीं, यह विचित्र संदेह आया है। इस मालिक के दृष्टि से हम चोर थे। भूख के मारे हमने बिना कुछ सोचे भोजन किया। भोजन के पश्चात हमें एक झाड़ को बांध दिया गया। खेत के मालिक का नाम विरूपाक्ष था। मैंने अत्यंत दीन भाव से गिड़गिड़ाकर कहा कि मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगकर अपना उदर निर्वाह करता हूँ। मेरे पास कुछ भी धन नहीं है। इसके पश्चात उस खेत के मालिक के लोगों ने धर्मगुप्त के पास धन होगा, ऐसा सोचकर उनकी ओर गए। उसके पास का सारा धन छीन लेने का विचार किया था। श्रीपाद प्रभु की कल्पनातीत दिव्य लीला। हमारी सत्य स्थिति हमने उस खेत के मालिक को समझाने का कई बार प्रयत्न किया, किंतु उस पर हमारे कहने का कोई असर नहीं हुआ। उसकी आज्ञा से हम बंदिस्त थे। इस परिस्थिति में क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी समय यात्री का एक समूह वहाँ पर आया। उन यात्रियों में शिव ककड़ी नाम का एक भक्त था। ये यात्री वासवी कन्या का परमेश्वरी के लिए आटा ले जा रहे थे। ये भक्तगण अपने माथे पर त्रिपुंड गंध लगाते हैं। वे घंटानाद करते हुए श्री कन्या का परमेश्वरी की स्तुति गीत गाते अपना मार्गक्रमण कर रहे थे। परम पवित्र गंगा माता का जल भर के वह जल भरे पात्र वासवी माता के जयंती के उत्सव के लिए भक्तगण ले जा रहे थे। इन यात्रियों के बीच में एक प्रकार के साधक थे। उनके कमर में एक पट्टा बांधा होता है। उस पट्टे में तलवार, कवच तथा विविध प्रकार के युद्ध के शस्त्र होते हैं। इन लोगों के समुदाय को वीर मुष्टि कहते हैं। ये लोग परमेश्वर का नाम का जयघोष करते तथा घंटानाद करते हुए आते हैं। खेत के मालिक ने आए हुए यात्रियों को तथा वीरमुष्टि लोगों को भोजन देकर उनका सत्कार किया। उसके पश्चात हमें बंधन से मुक्त करके गौशाला के निर्माण कार्य में मदद करो, ऐसा आदेश किया। हम काम में जुट गए। सायंकाल में काम के समाप्ति पर विरूपाक्ष ने हमें प्रश्न किया, मुष्टि में मुष्टि, वीरमुष्टि, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ हमें ज्ञात नहीं था। हमने विरूपाक्ष से हमारी असमर्थता प्रकट की। सायंकाल का भोजन भी उन्होंने हमें दिया। गायों की सुरक्षा के लिए हम रात्रि खेत में ही विश्राम करें, ऐसे विरूपाक्ष साथ विनोद करते हुए अपने घर लौट गए। उस रात को हम मध्य रात्रि तक श्रीपाद प्रभु का नामस्मरण, भजन तथा उनकी दिव्य लीलाओं का स्मरण करते रहे। उसके पश्चात हमें नींद आ गई। सवेरे सूर्य की किरणों के आह्लादकारक स्पर्श से हमारी नींद खुल गई। हम जल्दी से उठकर बैठ गए। आजू बाजू देखा, किंतु गायों का पता न था। आसपास के किसान आकर हमें पूछने लगे, वह ज़मीन हमने कितने में खरीद ली? हमने कल की घटना का वृत्तांत उन्हें विस्तार से सुनाया, किंतु हमारे कथन पर उनका विश्वास न था। हमें वे दीवाने समझ रहे थे। हमारे मन में एक ही प्रश्न बार बार घूम रहा था, क्या कल देखा हुआ दृश्य सत्य है था, या आज प्रस्तुत जो दिखाई दे रहा वह सत्य है? हम ऐसी संभ्रमपूर्ण अवस्था में होते समय एक अपरिचित व्यक्ति वहाँ पर आया। उसने हमें पूछा, श्री वासवी कन्या देवी का जन्म बैसाख शुद्ध दशमी को हुआ या सप्तमी के दिन हुआ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए धर्मगुप्त ने कहा, श्री वासवी माता का जन्म बैसाख शुद्ध दशमी के दिन मध्याह्न समय में हुआ। उस दिन शुक्रवार था।
उस उत्तर सुनकर उस अपरिचित व्यक्ति ने कहा, तुम दोनों दीवाने हो। उस व्यक्ति ने श्रीपाद प्रभु के संबंध में उच्चारे हुए शब्द हमें अच्छे नहीं लगे, किंतु उसकी ओर बिना ध्यान दिए हम कुरोपुर जाने के लिए त्वरित प्रयाण किया। नदी पार कराने वाले नाव चालक को देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। यह बात हमने नाव के धीर को नाव चढ़ने के पूर्व ही बताई थी। उसे हम पर दया आई और उसने हमें नाव में बिठा लिया। नाव चालू होने के पश्चात उस धीवर की नज़र धर्मगुप्त की अंगूठी पर गई। उसने निकाली, किंतु स्वयं न नक्कर उसे कृष्णा नदी के पानी में फेंक दिया। हम नदी पार करके कुरगड्डी पहुंच गए। उस समय श्रीपाद प्रभु कृष्णा नदी में स्नान संध्याति समाप्त करके तपश्चर्या के लिए बैठे थे। फलश्रुति, इस अध्याय के पठन या श्रवण करने से ऐश्वर्य लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभु की जय। यह अध्याय संपूर्ण श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत से लिया गया है। कलयुग में समय अभाव में ग्रंथ पठन के लिए अभी संक्षिप्त श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत उपलब्ध है। आप उसका पठन या श्रवण करके प्रभु के आशीर्वचन प्राप्त कर सकते हैं।